हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग करना सीखेंगे। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है और हर एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दशमलव के गुणा से। अब देखो, पहले छोटे नंबर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है 0.2 गुणा 6। तो दशमलव के गुणा में सिंपल सा तरीका ये होता है इनको गुणा करने का कि सबसे पहले हम दशमलव को भूल जाएँगे, मतलब यहाँ से दशमलव हटा देंगे। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा दूँगा तो ये हो जाएगा 0 और 2। देखो दशमलव हट गया, फिर यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे भी गुणा लगा दो, फिर उसके बाद 6 है तो यहाँ पे 6 लगा दो। अब देखो 2 से पहले 0 है तो उसको लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये ऐसे हो गया 6 गुणा 2। अब 6 गुणा 2 कितना होता है? ये होता है हमारे पास 12। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 12। तो 12 हमारा उत्तर हो गया। अब काम होता है दशमलव का। अब देखो दशमलव के आगे जितने भी नंबर होते हैं यहाँ पे उतने ही नंबर से पहले दशमलव लगता है। जैसे यहाँ पे दशमलव के आगे कितना नंबर है? देखो केवल 1 नंबर मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे भी दशमलव के 1 नंबर के बाद दशमलव लगेगा, मतलब देखो 1 नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो इसका मतलब दशमलव यहाँ पे लगेगा। दशमलव के आगे केवल 1 नंबर था तो यहाँ पे भी दशमलव के आगे केवल 1 ही नंबर होना चाहिए। तो बस यही इसका उत्तर हो गया। ठीक? वैसे ही देखो जैसे दूसरा वाला पार्ट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से दशमलव हटा दो। तो इसमें पहले स्टार्टिंग में 3 जीरो हैं तो 1, 2, 3 जीरो लगा दो। उसके बाद 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दो। उसके बाद गुणा 7 है तो यहाँ पे गुणा में 7 लिख देंगे। अब देखो 5 से पहले जितने भी जीरो हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी जीरो लगा दो तो इनको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। तो ये बन गया हमारे पास 7 गुणा 5। 7 गुणा 5 कितना होता है? ये होता है हमारे पास 35। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 35। ठीक है। अब बात होती है दशमलव की शुरू। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? दशमलव के आगे कितने नंबर हैं? 1, 2, 3 नंबर हैं। तो यहाँ पे भी दशमलव के आगे 3 ही नंबर होने चाहिए। बट यहाँ पे मुझे 2 नंबर दिख रहे हैं, तो अभी जैसे यहाँ पे 5 से पहले कितने भी ज़ीरो लगा सकते थे, वो हम लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही यहाँ पे 35 से पहले कितने भी ज़ीरो लगाओ, लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें अपनी सहूलियत से यहाँ पे ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। देखो इससे आगे 3 नंबर हैं तो 1, 2, 3 नंबर आ गया, तो यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.035। बस ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम तीसरा पार्ट अगर मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले दशमलव हटा दो। तो दशमलव यहाँ से हटाएँगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 723। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर दो और यहाँ पे है 0.02। तो 2 जीरो हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद 2 आ रहा है। अब देखो ये स्टार्टिंग में 2 जीरो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये मैंने हटा दिया। मतलब ये है 723 गुणा 2। तो मतलब 723 अब गुणा 2 करना है तो यहाँ पे गुणा ऐसे में कर सकता हूँ। इनको गुणा कर दो तो 2 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 6, 2 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 4 और 2 गुणा 7 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो ये आ रहा है हमारे पास 1446 के बराबर। अब बात होती है दशमलव के कितने स्थान होंगे? जैसे यहाँ पे 3 स्थान थे तो हमने 3 स्थान लिख दिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अलग-अलग दशमलव है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग है दशमलव साथ में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दशमलव के आगे देखो 2 नंबर हैं, 1, 2 नंबर यहाँ पे हैं, 2 नंबर यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो जाएँगे? 2 इसके प्लस 2 इसके, तो टोटल 4 हो जाएँगे। तो 1, 2, 3, 4 दशमलव के आगे 4 नंबर हैं तो यहाँ पे भी 4 नंबर ही होंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4 इसका मतलब दशमलव हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.1446। ठीक है? तो दशमलव के आगे 4 नंबर, यहाँ पे भी 4 नंबर। तो ये देखो काफ़ी आसान है, वैसे इसको सॉल्व करना है। वैसे लास्ट पार्ट हमें दिख रहा है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है 0.86, तो इसको मैं 086 लिख सकता हूँ। ठीक है? स्टार्टिंग में 0 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब गुणा में यहाँ पे है 054, तो यहाँ पे मैं 054 लिख दूँगा। अब यहाँ पे इसको हटाना होगा, तो इसका मतलब 86 गुणा 54 करना है, तो ठीक है 86 और गुणा में 54 कर दो यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या करेंगे? 4 का गुणा इसके साथ में करेंगे, मतलब जैसे नॉर्मली गुणा करते हैं। तो 6 चौको 24 को 4 होगा, हासिल बचेगी कितनी? 2। ठीक है। अब 8 चौको 32 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 34। तो यहाँ पे हो जाएगा 34। अब उसके बाद इसके ठीक नीचे एक स्थान छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ। उसके बाद 6 गुणा 5 करेंगे तो 6 पंजे ये हो जाएगा 30, 30 की 0 हासिल होगी अब कितनी? 3। अब 8 गुणा 5 करेंगे तो 8 पंजे 40 और 3 कितना हो जाएगा? 43। तो यहाँ पे 4 और 3 43 हमने लिख दिया। ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 4 ही आएगा। फिर यहाँ पे 4 तो ये भी 4 ही आएगा और 3 और 3 ये हो जाएगा 6। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो इसको 0 मान लो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो कितना आ रहा है? इसको अगर टोटल गुणा करके देखें तो ये आ रहा है 4644। ये इसको गुणा करके आ रहा है। अब देखो दशमलव के कितने स्थान हैं आगे? 2 इसमें हैं
ठीक है, और प्लस 2 इसमें है, तो 2 और 2 कितने हो जाएँगे टोटल 4 स्थान। तो 1, 2, 3, 4, 4 स्थान के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4644। तो देखो दशमलव का गुणा करना इतना ही आसान है। अब थोड़ी दिक्कत आती है दशमलव के भाग में। दशमलव के भाग में क्या दिक्कत आती है वो कॉन्सेप्ट अब मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो दशमलव के भाग में सबसे पहले हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे। तो छोटा नंबर यहाँ पे ये वाला है, तो जैसे गुणा में होता है ना कि दशमलव हटा दो, सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं दशमलव हटाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 35, फिर यहाँ पे हो जाएगा भाग और यहाँ पे हो जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 35 बटे में 5, और 35 बटा 5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 भागा 35। तो 5 का भाग 35 में करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 पंजे 35 और फिर आएगा हमारे पास 0। तो 0 शेषफल आ रहा है, मतलब हमारे पास कितना उत्तर आया है इसका, 7 उत्तर आया है। तो टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो 7। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये होती है, देखिए देखो जैसे गुणा में क्या करते थे, दशमलव के आगे केवल जितने नंबर हैं उनको देखते थे, इसमें भी और इसमें भी। इसमें प्रोसेस थोड़ी अलग होगी, देखेंगे तो वैसे ही, बट प्रोसेस थोड़ी अलग होगी। अब क्या अलग होगी पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कितने हैं, दशमलव के बाद केवल 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर इसके हो गए। इसमें कितने नंबर हैं, इसमें 0 नंबर हैं, तो केवल 2 ही नंबर हमारे पास हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 नंबर के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे केवल 1 ही नंबर दिख रहा है, तो इसके पहले मैं कितने भी नंबर लिख सकता हूँ। तो मुझे 2 नंबर चाहिए, तो 1 और 2, मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट इसके बाद शुरू होता है, जो दूसरा क्वेश्चन है। पहले मैं इनको मिटा देता हूँ। देखो ये वाले क्वेश्चन से सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों से दशमलव हम हटा देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 396 भागा, इसको मैं लिख सकता हूँ 004। अब 0 स्टार्टिंग में लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है 396 और यहाँ पे बटे में ये है 4, मतलब 4 का भाग 396 में करना है। तो ठीक है, भाग करके देख लो। तो कितनी बार जाएगा, देखो 9 बार जाएगा, तो 9 चौको 36 होगा। कितना बचा, देखो 3 शेष बचेगा। अब ये जो 6 है इसको यहाँ पे उतारेंगे, तो 36 होगा, दोबारा 9 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 चौको 36। अब कितना बच रहा है, देखो शेषफल 0 बच रहा है। इसका मतलब इनको सॉल्व करके हमारे पास कितना आया, 99 आया। अब देखो मेन चीज़ अब शुरू होती है, जैसे दशमलव में अगर यहाँ पे गुणा होता, तो गुणा में क्या करते हैं हम, 2 स्थान ये हैं, 2 स्थान ये हैं, तो 2 धन 2 करते हैं। टोटल कितने स्थान, 4 स्थान। बट भाग में ऐसे नहीं होता है, भाग में क्या होता है, 2 स्थान ये हैं, 2 स्थान ये हैं, ये तो ठीक है। बट जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस हो जाता है भाग में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। गुणा में तो सिंपल सा होगा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, बट भाग में क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटाएँगे। अब 2 में से 2 घटाएँगे तो कितना आएगा, 0। इसका मतलब दशमलव जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, क्योंकि 0 का मतलब ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। तो दशमलव कहाँ पे होता है, जैसे कहीं पे 99 लिखो या पॉइंट 99.0 लिखो, बात तो एक ही होती है। देखो कहीं पे 5 लिखो या 5.0 लिखो, बात एक ही होती है। जैसे भिन्न में होता है ना कि 5 लिखो या 5/1 लिखो, तो क्योंकि बटे में हमेशा एक ही रहता है तो नहीं लिखते हैं। वैसे दशमलव के आगे कितने भी 0 लगा दो, 0 ही होना है, तो इसीलिए नहीं लिखते हैं। बट एक्चुअल में ये होता है 5.0, दशमलव की भाषा में अगर हम कहें तो। तो ये है यहाँ पे 99.0। तो अब हमें ना इधर जाना है ना उधर जाना है, मतलब दशमलव यहीं पे रहेगा, तो इसका मतलब 99 इसका आंसर हो गया। ठीक? ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इससे और ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो नीचे वाले क्वेश्चन में है, वो आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। ठीक है? तभी आपको ये जो दशमलव का भाग है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/80। ठीक है? और यहाँ पे भाग का साइन है और 005 है, तो यहाँ पे 005 है। ठीक है? अब देखो इससे पहले 00 है तो इसको मैं हटा सकता हूँ, मतलब 5 का भाग इसमें करना है। तो भाग करके देख लो कितना आ रहा है। देखो ये आ रहा है 2, 4, 8, 0। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा 4 बार, तो 5 चौको 20 होगा, बचेगा कितना, 4। अभी जो 8 है इसको यहाँ पे उतारेंगे, तो ये 48 होगा, तो 9 बार जाएगा, तो 9 पंजे 45। ठीक है, कितना बचा, 3 बचा। अब ये जो 0 है इसको यहाँ पे उतारेंगे, तो 30 होगा, तो 6 बार जाएगा, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, शेषफल आ रहा है 0। तो मतलब ये टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 496। ठीक है। अब आपको दिख रहा है दशमलव के आगे यहाँ पे पहले स्थान में कितने हैं, 3 नंबर हैं, 1, 2, 3 नंबर हैं, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 नंबर हैं, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2। अब क्योंकि भाग है इसका मतलब इनको घटाएँगे, तो 3 में से 2 घटाएँगे, हमारे पास आएगा 1। तो 1 आएगा, तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना कि दशमलव यहाँ पे होता है, तो 1 स्थान दशमलव इधर खिसका देंगे। तो 1 स्थान इधर खिसकाने का मतलब दशमलव अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? इसके बदले में दशमलव यहाँ पे लिख सकता हूँ। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इस वाले क्वेश्चन में शुरू होगा।
तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 6, 5, 4, 8, ठीक है? फिर यहाँ पे भाग 0, 0, 0, 6, तो इससे पहले जितने भी 0 हैं इनको हटा देंगे। तो 6 का भाग हमें इस वाली संख्या में करना है, यहाँ पे हो जाएगा 6, 5, 4 और 8, ठीक है? अब एक बार भाग जाएगा तो मतलब एक बार भाग जाएगा, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, 0 शेष बचा। फिर ये जो 5 है इसको यहाँ पे उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो देखो हम जो संख्या है वो एक ही बार उतार सकते हैं। दूसरी संख्या अगर मुझे यहाँ पे उतारनी होगी तो यहाँ पे मुझे 0 लगा देना होगा। पहली बार में कोई 0 नहीं, दूसरी बार अगर उसी टाइम पे संख्या उतार रहे हैं तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब इसमें कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 छक्के 54 होगा। ठीक है, कितना बचा, 0 बचा। अब लास्ट में जो 8 बचा इसको यहाँ पे उतारेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये जाएगा 8 हो रहा तो 1 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, कितना बचा, 2 बचा। अब क्या करेंगे, देखो भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाएँगे तो 1 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो रहा है 20, तो 3 बार जाएगा तो यहाँ पे हो रहा है 20। ठीक है, अब लास्ट में देखो कितना शेषफल बचा, 2। फिर दशमलव तो एक ही बार लगता है, ऐसा नहीं कि बार-बार दशमलव लगाते जाएँगे, दशमलव एक ही बार लगता है, एक बार दशमलव लग चुका है। अब हम चाहें तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भी भाग नहीं जाता, अगर दूसरी 0 बढ़ानी है तब हम 0 लिखेंगे यहाँ पे। जब तक एक ही बार आ रहा है तब तक ये दशमलव से काम हो जाएगा। तो ठीक है, 20 आ रहा है तो इसका मतलब दोबारा 3 होगा, फिर दोबारा 2 होगा, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी, मतलब 3, 3, 3, 3 आता जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे इसके बदले में लिख सकता हूँ यहाँ पे 1091.3333 ऐसे लिखो, या 3 का बार लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है? तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं 3 का बार लिख रहा हूँ। ठीक है? अब बात आती है ये जो दशमलव है वो कहाँ पे लगेगा? देखो यहाँ पे केवल कितना नंबर है, दशमलव के आगे 1 नंबर है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे दशमलव के आगे कितने नंबर हैं? 1, 2, 3 नंबर हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इन दोनों को घटाएँगे तो देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएँगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास -2। जब तक संख्या प्लस में आ रही थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। देखो प्लस में आ रही थी कोई दिक्कत नहीं है, अब संख्या माइनस में आ गई। अब हमें क्या करना होगा, देखो प्लस के लिए क्या करते हैं, ये जो दशमलव है ना, मैंने अभी बोला कि इधर की तरफ मुड़ता है, मतलब ये बाईं तरफ जाता है दशमलव। ठीक है? अगर प्लस होगा तो दशमलव बाईं तरफ जाएगा, बट अगर माइनस होगा तो ये जो दशमलव है वो दाईं तरफ खिसक जाता है। दाईं तरफ कितना खिसकेगा, 2 नंबर आगे खिसकेगा, तो ये जो दशमलव है यहाँ पे इसका बार लगाया है, इसका मतलब ये ऐसे है 3, 3, 3 ऐसे करके। अब 2 नंबर है तो इसका मतलब ये दशमलव 1 और 2 नंबर के बाद यहाँ पे लगेगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10, 9, 1 और साथ में उसके बाद हो जाएगा 3, 3.33। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है? 3, 3 आ रहा है तो इसका बार अब यहाँ पे लगा सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट जो कि आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस में कोई भी संख्या अगर प्लस में आ रही है तो दशमलव बाईं तरफ जाता है, और वही चीज़ अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो दशमलव हमेशा दाईं तरफ खिसकेगा। ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। बाकी भाग में और कुछ भी नहीं है। सेम टू सेम जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। केवल ये जो दशमलव है इनका आपको ध्यान रखना है कि माइनस होगा तो दाईं तरफ और प्लस होगा तो बाईं तरफ, बस। ठीक? तो यहाँ पे देखो ये सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक? फिर भी अगर आप देखो इन क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है, तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।